नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल उपकार पर। इससे पहला भाग हम भाषा लेके आए थे, जिसमें हमने भाषा का क्या प्रकृति हो गया, अर्थ हो गया, उसकी उत्पत्ति होगी, भाषा की विशेषता होगी एवं उसका ऐतिहासिक दृष्टिकोण एवं उनसे संबंधित प्रश्नोत्तरी लगाई थी। आज उस भाषा का भाग दूसरा है भाषा का, और उसका एक अलग स्तर है। उसका हम उत्तराखंड के स्तर पे ले गए हैं। हमारी उत्तराखंड की जो दो मंडल हैं, कुमाऊं मंडल, गढ़वाल मंडल, उन दो क्षेत्रों की बोली भाषा के बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं हम उत्तराखंड के दो मंडलों की भाषा बोली के बारे में कि क्या इनका योगदान रहा और इनकी स्थापना के बारे में जानते हैं। तो राज्य में उत्तराखंड भाषा संस्थान उत्तराखंड हिंदी अकादमी की स्थापना कब हुई? 2009 में की गई थी। ठीक है, अगर हम उत्तराखंड में भाषा संस्थान हिंदी अकादमी की स्थापना की बात करें, ये 2009 में की गई थी। हिंदी एवं अन्य भाषाओं का प्रचार प्रसार, शोध, अनुवाद, साहित्यिक संग्रह, सरकारी गजटों का अनुवाद आदि कार्य इन संस्थाओं द्वारा किए जाते हैं। 2011 में हिंदी अकादमी का नाम आगे क्या रख दिया गया? डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल के नाम पर रख दिया गया। ठीक है, पहले तो क्या था? उत्तराखंड हिंदी साहित्य अकादमी के नाम से था, लेकिन बाद में 2011 में क्या कर दिया? इसका नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया? डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल के नाम पर जोड़ा गया। पहले हम बात करते हैं बोली के बारे में, बोली भाषा के बारे में बात करते हैं। ठीक है, हिंदी की 5 उपभाषाएं। ठीक है, हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? 5 उपभाषाएं हैं। पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी हिंदी और पहाड़ी हिंदी, तथा इन उपभाषाओं के अंतर्गत 18 बोलियां हैं। ठीक है, हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं। इन 5 उपभाषाओं के अंतर्गत 18 बोलियां सम्मिलित हैं। तो आइए इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। कश्मीर के दक्षिण पूर्व सीमा पर भद्रवाह से नेपाल के पूर्वी भाग तक बोली जाने वाली भारतीय आर्य भाषा परिवार से संबंधित प्रायतः सभी बोलियां पहाड़ी उपभाषा के अंतर्गत आती है। ठीक है, क्या बोल रहा है? जो दक्षिण पूर्व सीमा है ना, उसके भद्रवाह से नेपाल के पूर्वी भाग तक बोली जाने वाली तथा भारतीय आर्य समाज परिवार से संबंधित प्रायतः सभी बोलियां क्या है? पहाड़ी उपभाषा के अंतर्गत आती है। तो पहाड़ी हिंदी को 3 वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, पहाड़ी हिंदी को कितने वर्गों में बांटा गया है? 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला पूर्वी पहाड़ी हो गया, दूसरा मध्य पहाड़ी और जो तीसरा है वो है पश्चिमी पहाड़ी। तो आइए इनके बारे में जानते हैं कि उत्तराखंड लगभग संपूर्ण क्षेत्र मध्य पहाड़ी समूह में आता है। जो उत्तराखंड का है ना, उसका संपूर्ण क्षेत्र क्या है? मध्य पहाड़ी के अंतर्गत आता है, जिसके अंतर्गत मुख्यतः कुमाऊनी और गढ़वाली बोलियां आती हैं। उत्तराखंड का संपूर्ण जो क्षेत्र है वो मध्य पहाड़ी में आता है और इसके अंतर्गत 2 भाषाएं आती है, एक कुमाऊनी हो गया, एक गढ़वाली हो गया। ठीक है, तो इन बोलियों में साहित्य सृजन और फिल्मों का भी निर्माण हुए। इसी पहाड़ी और जो कुमाऊनी बोली है, इसमें पहाड़ी क्या साहित्यिक सृजन भी हुआ और कुछ पहाड़ी फिल्में, गढ़वाली फिल्में भी इन पर बनी हैं। आप कभी देखें कि इन पे भी क्या बनी है? इन भाषाओं में फिल्म भी बनी है। इन्हें भाषा का भी दर्जा प्राप्त है, इन्हें भाषा का भी दर्जा प्राप्त है। इन बोलियों के लेखन में देवनागरी लिपि का प्रयोग किया जाता है। जो इनकी बोलियां हैं ना भाषाओं की, इनके लेखन कार्य में देवनागरी लिपि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, राज्य में हिंदी, गढ़वाली, कुमाऊनी, नेपाली आदि के अलावा उर्दू, पंजाबी, बांग्ला आदि भाषाएं भी बोली जाती है। जो उत्तराखंड राज्य है, इसमें गढ़वाली और कुमाऊनी और हिंदी तो है ही, नेपाली है ही, लेकिन इसके अलावा हम बात करते उर्दू, पंजाबी, बांग्ला भी बोली जाती है। भाषा और उसके बोलने की संख्या को निम्न प्रकार व्यक्त कर सकते हैं, बता सकते हैं या दर्शा सकते हैं। तो आइए देखते हैं कुमाऊनी बोली भाषा। तो पहले बात करते हैं हम कुमाऊनी बोली भाषा की। ठीक है, तो राज्य के कुमाऊं क्षेत्र, उत्तरी तथा दक्षिणी सीमांत को छोड़कर शेष भूभाग की भाषा कुमाऊनी है। ठीक है, क्या जो राज्य है हमारा उत्तराखंड के, इसके कुमाऊनी क्षेत्र के उत्तरी तथा दक्षिणी सीमांत को छोड़कर, ठीक है, उत्तर और दक्षिणी सीमांत को छोड़कर शेष भूभाग की क्या भाषा क्या है? कुमाऊनी है। इस भाषा के मूल रूप से संबंध इस भाषा के जो संबंध में विद्वानों की 2 दृष्टिकोण रहे। ठीक है, सामने आए। कुमाऊनी का विकास दरद से कहा एक ने, और खस पैचासी और प्राकृतिक से हुआ कहा, और दूसरों ने क्या कहा? हिंदी की जो भांति है कुमाऊनी का विकास शोरसानी अभ्रंश से माना है। 2 मत सामने आए। एक ने क्या कहा? एक मत ने कहा कि जो विकास है हिंदी का, कुमाऊनी का जो विकास है वो क्या है? विकास दरद खस या पेचासी व प्राकृतिक से हुआ। दूसरे मत ने कहा कि इसका विकास किससे हुआ? शोरसेनी अभ्रंश से हुआ।
तो प्रथम मत के समर्थक कौन कौन थे? डॉक्टर ग्रियर्सन हो गए, डॉक्टर सुनीत कुमार हो गए, चटर्जी जी हो गए तथा डी शर्मा जी। प्रथम मत के समर्थक डॉक्टर ग्रियर्सन हो गए, डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी हो गए और डॉक्टर डी शर्मा जी। जबकि द्वितीय मत के समर्थक थे डॉक्टर नारायण दत्त पालीवाल, उदय नारायण तिवारी, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा एवं पंडित बद्रीदत्त पांडे। दूसरे मत के समर्थक ये लोग थे। ध्वनि, वाक्य, विन्यास, शब्दावली और रूप रचना की दृष्टि से कुमाऊनी शोरसैनी अपभ्रंश के सर्वाधिक निकट है, जिसका मूल आधार संस्कृत है। इसमें तत्सम व विदेशी शब्दों की अपेक्षा तद्भव शब्दों की संख्या सर्वाधिक है। ठीक है, क्या बोल रहा है कि इसमें जो तत्सम और विदेशी शब्दों की अपेक्षा तद्भव शब्दों की संख्या अधिक है। अथवा कुमाऊनी का उद्भव शोरसैनी अपभ्रंश से मानना ही क्या है, यथेष्ट है या ज्यादा उचित माना जाता है। किससे माना जाता है कुमाऊनी भाषा का उद्भव? शोरसैनी से ज्यादा उचित माना जाता है। आज के कुमाऊनी में तद्भव, तत्सम, स्थानीय शब्दों के अतिरिक्त अलग अलग कि आदि उत्तर भाषाओं के शब्द ऐसे घुल मिल गए हैं कि वे कुमाऊनी से भिन्न नहीं लगते। यह खड़ी बोली हिंदी में सर्वाधिक प्रभावित है, अतः कई विद्वान इसे पहाड़ी हिंदी कहने लगे हैं। हिंदी से अत्यधिक प्रभावित होने के बाद कुमाऊनी की अपनी खास विशेषता, शब्द संपदा, साहित्य तथा अभिव्यक्ति विधान है। वर्तमान में कुमाऊनी भाषा में पर्याप्त साहित्यिक सृजन हो रहा है। ठीक है, वर्तमान में जो कुमाऊनी भाषा है इसमें क्या हो रहा है? पर्याप्त सृजन हो रहा है। ठीक है, इसका विकास हो रहा है। ठीक है, भाषा वैज्ञानिक डॉक्टर त्रिलोचन पांडे ने उच्चारण, ध्वनि, तत्व, रूप, रचना के आधार पर कुमाऊनी को 4 वर्गों में बांटकर उसकी 12 प्रमुख बोलियां निर्धारित की हैं, जो इस प्रकार हैं। डॉक्टर त्रिलोचन पांडे जी हैं, उन्होंने उच्चारण, ध्वनि, तत्व और रूप रचना के आधार पर कुमाऊनी को 4 वर्गों में बांटकर उसकी 12 बोलियों का निर्धारण किया है। कुमाऊनी को 4 वर्गों में बांटा है और उसकी 12 बोलियों के बारे में बताया है। तो आइए जान लेते हैं कि उन्होंने कौन कौन से बताई। जो पहला है हमारा पूर्वी कुमाऊनी वर्ग। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं? कुमैया हो गया, यह नैनीताल से लगे हुए काली कुमाऊं क्षेत्र में बोली जाती है। जो कुमैया है ना, ये नैनीताल के आसपास और नैनीताल से लगे काली कुमाऊं क्षेत्र में बोली जाती है। ठीक है, दूसरा है हमारा सोरियाली, यह सोर क्षेत्र में बोली जाती है। सोरियाली कहाँ बोली जाती है? सोर क्षेत्र में बोली जाती है। इसके अलावा इसे दक्षिण जोहार और पूर्वी गंगोली क्षेत्र में भी कुछ लोग बोलते हैं। ठीक है, तीसरा हमारा है सिराली, अस्कोट के पश्चिम से सीरा क्षेत्र में बोली जाती है सिराली। ठीक है, चौथा है अस्कोटी। ठीक है, यह अस्कोट क्षेत्र में बोली जाती है। इस पर नेपाली भाषा का प्रभाव है। अस्कोटी पर किसका प्रभाव है? नेपाली भाषा का प्रभाव है। तो बी हमारा जो दूसरा है वो है पश्चिमी कुमाऊनी। इसके अंतर्गत क्या क्या बोला? खस पराजिया। ठीक है, यह बारमंडल और दानपुर के आसपास बोली जाती है। छठा है हमारा पछाई, यह अल्मोड़ा जिले के दक्षिण भाग में गढ़वाल सीमा तक बोली जाती है। सातवां हमारा फालदा कोटी, यह नैनीताल के फलदाकोट क्षेत्र और अल्मोड़ा के कुछ भागों की पाली पछाओं के क्षेत्र में बोली जाती है। आठवां है हमारा चौखरगिया। ठीक है, यह चौखरगा परगना में बोली जाती है। नौवां है हमारा यह गंगोली तथा दानापुर की कई पट्टियों में बोली जाती है। 10वां हमारा दनपुरिया, यह दानपुर के उत्तरी भाग और जोहार के दक्षिणी भाग में बोली जाती है दनपुरिया। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम कि उत्तरी कुमाऊनी वर्ग। इसमें क्या क्या आता है? इसमें है हमारा जोहारी, यह जोहार व कुमाऊं के उत्तर सीमा समीपवर्ती क्षेत्रों में बोली जाती है। इस क्षेत्र की भोटिया की इसी भाषा का प्रयोग करते हैं। इस क्षेत्र में भोटिया इसी भाषा का प्रयोग करते हैं, जोहारी का। ठीक है, इस पर तिब्बत भाषा का भी प्रभाव दिखाई पड़ता है। इस भाषा में क्या? तिब्बत भाषा का भी प्रभाव दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट हमारा दक्षिणी कुमाऊनी वर्ग। इसमें क्या? नैनीताल कुमाऊनी का रणभैसी, ठीक है, रच भैसी आता है। यह नैनीताल की रौ और चमोसी पट्टियां, भीमताल, काठगोदाम, हल्द्वानी आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। कुछ जगहों इसे नैनतलिया भी कहते हैं। कुछ जगहों से क्या कहते हैं? नैनतलिया भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे कुमाऊनी भाषा की मुख्य विशेषताओं की बात करते हैं। 100 के स्थान पे श का प्रयोग अधिक होता है। 100 के स्थान पे श का प्रयोग अधिक होता है। इस बोली पर अवधी बोली का प्रभाव अधिक पाया जाता है। तो कुमाऊनी बोली है, इसमें अवधी बोली का क्या प्रयोग अधिक पाया जाता है। बहुवचन बनाने के लिए अवधि के समान न जोड़ा जाता है, जैसे लड़का एक वचन, लड़कन बहुवचन। ठीक है, क्या बोल रहा है?
कि बहुवचन बनाने के लिए अवधि के समान न जोड़ा जाता है। जैसे लड़का एक वचन, हिंदी के लड़का अकारांत शब्द पिथौरागढ़ की ओर बोली जाने वाली कुमाऊनी को उकारांत हो जाते हैं। जैसे गया गयो, पाया पायो। ठीक है, पिथौरागढ़ साइड इनका क्या थोड़ा रूप चेंज हो जाता है। वो गया को क्या बोलते हैं, गयो, और पाया को क्या बोलते हैं, पायो। ठीक है। नेक्स्ट है राजस्थानी के प्रभाव के कारण प्रसर्ग ने के स्थान पर ले या लौ तथा से के स्थान पर थे का प्रयोग किया जाता है। जैसे अदिति ने कहा, अदिति लुको, चेला से पूछा, चला थे पूछो। ठीक है, देखो क्या बोला, जैसे अदिति ने कहा, अदिति लुको, चेला से पूछो। ठीक है, चेला से पूछो, चला थे पूछो। से के स्थान पर थे का प्रयोग, ठीक है, और लू के स्थान पर से का प्रयोग। ठीक है, इसके क्रिया रूप में ओ, आ तथा ई भूतकाल के और लौ वर्तमान एवं भविष्यकाल के द्योतक होते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है कि जो इसके क्रिया के रूप में ओ होता है, आ तथा ई भूतकाल की ओर लौ वर्तमान भविष्यकाल का द्योतक होता है। और फिर नेक्स्ट बात कि संख्यावाचक शब्दांत में आने वाले ह वर्ण का कुमाऊनी में लोप हो जाता है। जैसे 12, 13, 14, 15, 16 आदि। क्या जो ह शब्द है उसका क्या हो गया, लोप हो गया। 12, 13, 14, तो इसका क्या हो गया, संख्यावाचक 13, 14, 15, 16 आदि आ गया। प्रायतः अत्यंत न का न हो जाता है। जैसे वन का वण हो जाता है, अपना का अपना हो जाता है, ढ ध्वनि ड हो जाती है। जैसे गढ़वाल का गढ़वाल। ठीक है, चंद्रमा कुमाऊनी में स्त्रीलिंग के रूप में प्रयुक्त होता है तथा इसे जून दौड़ी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसे जून दौड़ी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, कुमाऊं क्षेत्र की अन्य बोलियों की बात करें अगर हम, तो इसमें क्या मच कुमैया कुमाऊं तथा गढ़वाल के सीमा समीपवर्ती क्षेत्रों में बोली जाती है। यह कुमाऊनी गढ़वाली का मिलाजुला रूप है। गोरखाली बोली यह नेपाल से लगे क्षेत्रों तथा अल्मोड़ा के कुछ स्थानों पर गोरखा द्वारा बोली जाती है। यह नेपाली बोली की भाषा है। भाबरी चंपावत के टनकपुर से उधम सिंह के काशीपुर तक बोली जाती है भाबरी। ठीक है, नेक्स्ट है सौका। पिथौरागढ़ का उत्तरी क्षेत्र सौका बहुल क्षेत्र है जो कि सौका बोली जाती है। नेक्स्ट है राजी। पिथौरागढ़ के अस्कोट, धारचूला और डोडीहाट के आसपास बनरौत लोग राजी बोलते हैं। ठीक है, राजी ये पिथौरागढ़ के आसपास के लोग राजी बोलते हैं। नेक्स्ट है बोगसाड़ी। ठीक है, कुमाऊं के दक्षिण छोर पर रहने वाले बोगसा जनजाति के लोग बोगसाड़ी बोलते हैं, जबकि इसी भाग में थारू लोग अपनी बोली बोलते हैं। देखो पंजाबी भी, यहाँ पे पंजाबी भी आ गया। पंजाबी का दक्षिणी भूभाग सिख बहुल है। ठीक है, जसपुर, बाजपुर, उधम सिंह नगर, रुद्रपुर, हल्द्वानी आदि क्षेत्रों में पंजाबी भाषा लोग पंजाबी बोली का प्रयोग करते हैं। पंजाबी की अगर हम बात करें कौन सी लिपि है, तो ये गुरुमुखी लिपि है, बोली जाती है। और अगर नेक्स्ट बात करें, देखो बंगला का भी यहाँ क्या है, थोड़ा थोड़ा बोली जाती है। कुमाऊं के दक्षिणी भाग में बंगाली लोगों का भी क्या है, निवास है, जो कि बांग्ला भाषा ही बोलते हैं। अगर हम बात करें कुमाऊं लोक साहित्य की बात करते हैं, कुमाऊनी लोक साहित्य में दो भागों में है, एक लिखित और दूसरा मौखिक। ये दो भागों में है। कुमाऊं जो बोली लोक साहित्य दो भागों में है, एक लिखित दूसरा मौखिक। लिखित की बात कर लेते हैं। कुमाऊनी के विद्वान डॉक्टर योगेश चतुर्वेदी अपनी पत्रिका गुमानी ज्योति में लिखते हैं, लोहाघाट का एक व्यापारी के पास चंपावत के चंद राजा थोर अभयचंद का 900 ईस्वी का कुमाऊनी भाषा में लिखित ताम्रपत्र मिला है, और जिसमें स्पष्ट है कि 10वीं सदी में कुमाऊनी भाषा के रूप प्रतिष्ठित थे। महेश्वर जोशी कुमाऊनी भाषा का प्रथम तिथि युक्त नगर 1105 से 1106 में दिंगास अभिलेख पिथौरागढ़ के मानते हुए कुमार को संस्कृत अपभ्रंश परंपरा से 10वीं-11वीं शताब्दी में विकारी हुई मानते हैं। आगे बढ़ते हैं कि कुमाऊनी में रचनाओं का सिलसिला सन 1800 से शुरू हुआ। गुमानी पंथ, कृष्ण पांडे, चिंतामणि जोशी, गंगा दत्त उप्रेती, शिवदत्त सती, ज्वालादत्त जोशी, लीलाधर जगूड़ी इस काल के प्रमुख साहित्यकार हैं। सन 1871 में प्रकाशित अल्मोड़ा अखबार तथा 1911 में प्रकाशित शक्ति साप्ताहिक में प्रकाशन से कुमाऊनी में विकास बहुल सहयोग मिला है। मौखिक लोक साहित्य। मौखिक अगर लोक साहित्य की बात करें तो मौखिक लोक साहित्य, मौखिक कुमाऊनी लोक साहित्य लोकगीतों, लोक गाथाओं एवं
लोक गाथाओं एवं लोक कथाओं आदि को सम्मिलित किया जा सकता है। कुमाऊं क्षेत्र में लोकगीतों की तरह एक समृद्ध परंपरा रही। प्रसंगानुसार यहाँ के गीतों को कृषि गीत, ऋतु गीत, संस्कार गीत आदि नामों से जाना जाता है। अगर हम गढ़वाली भाषा की मुख्य विशेषताओं की बात करें तो गढ़वाली भाषा में देश के कुछ अन्य भाषाओं के शब्द मिलते हैं, जिसका मूल कारण है देश के कोने कोने से तीर्थयात्रियों का यहाँ आना है। ठीक है, गढ़वाली शब्दों में अन्य भाषाओं का समावेश मिलता है, जिसका मुख्य कारण है कोने कोने से तीर्थयात्रियों का इस स्थान पे आना होता है। क्योंकि गढ़वाल जो हमारा क्षेत्र है, यहीं बद्रीनाथ, यहीं केदारनाथ, यहीं हमारे क्या है मंदिर हैं, जहाँ तीर्थयात्रियाँ काफ़ी मात्रा में आते हैं। इसमें हिंदी के मूल स्वरों के अलावा कई अन्य स्वरों का भी प्रयोग अस्तित्व में है। इसके अधिकांश शब्द रचना हिंदी खड़ी बोली पर आधारित है। नौ के स्थान पर नौ का प्रयोग बहुलता से किया जाता है। ठीक है, और क्या बोला कि लिंग निर्धारण के संबंध में कोई निश्चित नियम नहीं होते। लिंग निर्धारण प्रायतः पद निर्माण की प्रक्रिया पर निर्भर करता है। शब्दों से जुड़े हुए प्रयत्नों के अनुसार स्त्रीलिंग व पुल्लिंग वाक्य की रचना होती है। सभी मूल स्वरों की अनुनासिक रूप मिलते हैं, जैसे अध्योरु, बिजणु, लौण, दुंगी, मेणा, लोण, चौण, ओला, मैन आदि। ठीक है, बलात्मक स्वराघात की अधिकता है। कभी कभी विशेषणों में गुणाधिक्य प्रकट करने के लिए क्या स्वराघात होता है, जैसे मिठो अत्यधिक मीठा, मीठा को क्या मिठो। ठीक है, लाडल को क्या बोलते हैं अत्यंत लाडल, अत्यंत लाल जो अत्यंत प्रिय होता है उसे लाडला बोलते हैं, लाडल बोलते हैं। ठीक है, संख्यावाचक विशेषणों में स्वागत की अपेक्षा ध्वनिमय वैशिष्टिक अधिक होता है, जैसे 11 को 11, 12 को 12, 2 को द्वि, 70 को 70 आदि। ठीक है, ये गढ़वाल में बोली जाती हैं, इसी भाषाओं का उपयोग किया जाता है। अगर गढ़वाल क्षेत्र की अन्य बोलियों की बात करें तो खड़ी बोली। ठीक है, गढ़वाल के हरिद्वार, रुड़की, देहरादून नगरों में खड़ी बोली का प्रयोग होता है। इन क्षेत्रों में हरियाणी खड़ी बोली बोली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा जौनसारी। गढ़वाल क्षेत्र के ऊंचाई वाले स्थानों में देहरादून के जौनसार, बाबर के क्षेत्र में जौनसारी बोली का प्रचलन है। नेक्स्ट है भोटिया। यह बोली चमोली, गढ़वाल तथा पिथौरागढ़, कुमाऊं के समीपवर्ती क्षेत्र में भोटिया लोगों द्वारा बोली जाती है। बात करते हैं हम गढ़वाली लोक साहित्य की। तो गढ़वाल के लोक साहित्य को दो भागों में बांटा गया है, इसको भी एक लिखित दूसरा मौखिक। लिखित में सामान्य तौर पर गढ़वाली भाषा में लिखित साहित्य का आरंभ 1750 ईस्वी से माना जाता है, लेकिन श्यामचंद्र नेगी गढ़वाल नरेश सुदर्शन सार 1815 से 56 द्वारा लिखित गोरखानी गोरखाओं के काल की बात से गढ़वाली लिखित का साहित्य आरंभ मानते हैं। विकास की दृष्टि से गढ़वाली साहित्य को आरंभिक गढ़वाली, सिंह पांथरी एवं आधुनिक आदि का 5 कालों में बांटा जा सकता है। आरंभिक काल को प्रमुख 4 काव्य रचनाएं हैं। क्या क्या है आरंभिक काल की प्रमुख 4 काव्य रचनाएं? बुरो, संग, चेतावनी, बिरह। ठीक है, ये क्या है आदिकाल की प्रमुख 4 क्या है, प्रमुख 4 क्या है काव्य रचनाएं हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम कि क्या बोल रहा है कि गढ़वाली काल का आरंभ 1905 से टिहरी से प्रकाशित होने वाली गढ़वाली पत्र से शुरू हुआ है। इस पत्र का सत्यनारायण रतूड़ी, सत्य शरण, चंद्रमोहन रतूड़ी एवं आत्माराम गौरोला आदि लेखों कवियों ने अनेक रचनाएं छपी। इस पत्र के प्रथम अंक में सत्यनारायण रतूड़ी की कविता उठो गढ़वालियों, उठो गढ़वालियों किसकी कविता है? सत्यनारायण जी की कविता है, को काफी प्रसिद्धि मिली। ठीक है, सिंह काल के प्रमुख कवि भजन सिंह हैं। इन्होंने सामाजिक बुराइयों पर कई कविताएं लिखी। इनकी सिंहनाथ कविता गढ़वाली साहित्यकारों को अनमोल हीरा है। इनकी क्या कौन सिंहनाथ किसकी कविता है? तो ये भजन सिंह की कविता है। भगवती प्रसाद पांथरी पांथरी काल के प्रतिनिधि कवि हैं। इनकी हिलांसी नामक रचना इस काल की प्रमुख रचना है, जिसमें मुख्य विषयता स्वतंत्रता आंदोलन है। हिलांसी नामक किसकी रचना है? ये हमारी भगवती प्रसाद जी की रचना है। दामोदर प्रसाद थपड़ियाल, गोपेश्वर कोठियाले, घनश्याम रतूड़ी जी की आधुनिक काल की प्रमुख रचनाकार हैं, जिनके प्रयासों से गढ़वाल जन साहित्य परिषद की स्थापना हुई। ठीक है, किसकी किस परिषद की स्थापना हुई? गढ़वाल जन साहित्य की परिषद की स्थापना हुई। किसके द्वारा? दामोदर प्रसाद थपलियाल द्वारा, गोपेश्वर कोठियाले द्वारा, घनश्याम रतूड़ी जी द्वारा। ठीक है, मौखिक की बात करें तो हम इसमें क्या क्या आता है? मौखिक लोक साहित्य से तात्पर्य उन रचनाओं से है जो मौखिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होते आ रहे हैं। मौखिक लोक साहित्य की प्रमुख विधाएं इस प्रकार हैं।
तो पहला इसमें हमारा है लोकगीत। क्या है? लोकगीत। तो लोकगीतों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। शैली, भाषा, वर्ण, विषय आदि के आधार पर यह वर्गीकृत किया जाए तो यहाँ धार्मिक, सांस्कृतिक, मांगलिक, ऋतु प्रेम तथा प्रणय नीति, देश की भक्तिपूर्ण, मनोरंजनात्मक आदि कई प्रकार के गीतों का प्रचलन है। विस्तृत अध्ययन हेतु सांस्कृतिक तत्व अध्याय का अवलोकन है। ये हम नेक्स्ट सीरीज में पढ़ेंगे। जो उत्तराखंड के प्रमुख धर्म है, नृत्य है, आभूषण है, इनका भी हम सीरीज लेके आएंगे, जिसमें क्या ऋतु गीत, प्रणय गीत, चौफुला, बारामासी, ठीक है, ये सब उनके उसमें चर्चा की जाएगी। नेक्स्ट है लोक कथा। जनमानस के मनोरंजन, धार्मिक प्रयोजन, शिक्षा के लिए यहाँ कई प्रकार की लोक गाथाएं मिलती हैं जो कि मानवीय भावनाओं, समस्याओं, रीति रिवाजों तथा लोक परंपराओं से जुड़ी होती हैं। ये कथाएं देवी देवताओं से संबंधित, पशु पक्षियों से संबंधित, राजा रानी संबंधित, भूत प्रेत संबंधित, परियों संबंधित, वीरों आधारित होती हैं। लोक गाथाओं में क्या क्या होती हैं? रीति रिवाजों से संबंधित होता है, ठीक है, राजा रानियों के द्वारा संबंधित होता है, देवी देवता, पशु पक्षी हो गए, और भूत प्रेत हो गए, और वीर हो गए, परियां होगी, ठीक है, वीरांगनाएं होगी, इनसे संबंधित होती है। नेक्स्ट हमारा है लोक गाथा, ठीक है। लोक गाथाएं लोक जीवन के कथनात्मक लोकगीत कही जा सकती हैं इन्हें, ठीक है। इन गाथाओं के गायन में वाद्य यंत्र प्रयुक्त होता है, थोड़ा बहुत नृत्य भी किया जाता है। इन गाथाओं को दो भागों में बांटा जा सकता है, लौकिक या ऐतिहासिक लोक गाथाएं, पवाड़े व पौराणिक लोक गाथाएं, जिसे जागर कहते हैं। आपने देखा होगा, जागर हो गई, पौराणिक कथाएं हो गई, न्योली हो गई, हमारे नॉर्थ हो गए, जुनियार हो गई, ये सब क्या आते हैं? हमारे पौराणिक लोक गाथाओं में आते हैं। जिसका हम अगर वाद्य यंत्रों की बात करें तो इसका भी हमारा अलग से एक सीरीज होगा जिसमें विभिन्न वाद्य यंत्रों के बारे में चर्चा करेंगे। लौकिक लोक गाथाएं पवाड़ी दो भागों में बांटी जा सकती हैं, प्रेम या प्रणय गाथाएं या वीरतापूर्ण गाथाएं, ठीक है। पहले हमारे द्वारा वीडियो है, निम्न जो गीत हैं, प्रेम गीत, प्रणय गीत हो गया, चौफुला हो गया, चौमासा हो गया, ये सारे उसमें इनके बारे में चर्चा की गई है। तिलू रौतेली, उदी, कप्पू चौहान, गढ़ सुमियाल, सूरज कौल, कत्यूरा, जगदेव पवार, रणरोध, कालू भंडारी, मुख्य रूप से ब्रह्मा कुंवर, भानु भोपला आदि यहाँ के प्रमुख वीरतापूर्वक लोक गाथाएं हैं। और जस्सी सण कुमैण, राजुला मालुसाई की बहुत अच्छी प्रेम कथा है। राजुला मालुसाई बहुत अच्छी, आप देखना, पढ़ना, बहुत अच्छी स्टोरी है राजुला मालुसाई की, कि किस प्रकार वो अपने प्रेम के पाने के लिए कितना परित्याग, कितना कष्ट, कितना मेहनत करती है। ये राजुला मालुसाई की स्टोरी आप देखोगे तो आपको भली भांति समझ में आ जाएगा। कुसुमा, कोलिन, फ्यूजी, गंगनाथ, अर्जुन, वासुदत्ता आदि यहाँ की प्रमुख क्या है? लोक गाथाएं हैं। पौराणिक लोक गाथाएं की बात करते हैं तो इसमें जागर हो गया, पौराणिक काल की घटनाओं से संबंधित होती है, जैसे कृष्ण संबंधी गाथाएं, पांडव संबंधी गाथाएं होगी, स्थानीय देवताओं संबंधी गाथाएं हो गई, ठीक है। अगर हम लोक गाथाओं की बात करते हैं तो इसमें पौराणिक काल की घटनाएं जैसे कृष्ण से संबंधित गाथाएं होगी, पांडव संबंधी गाथाएं होगी, और देवताओं संबंधी गाथाएं होगी। लोकतियाँ, ठीक है, लोकतियाँ से क्या अर्थ है? जो मुहावरी लोकतियाँ होती हैं उनसे अर्थ है, ठीक है। लोक में प्रचलित उक्ति या कहावत को लोकति कहा जाता है, कहावत, ठीक है। गढ़वाल क्षेत्र में लोकतियों को अखाड़ा, पखाड़ा या किस्स कहा जाता है, ठीक है। गढ़वाल में की कही जाए इनका अखाड़ा, पखाड़ा या किस्स कही जा, तो क्या हमारे पहाड़ में आण क्या, तो हम किसी से पूछते हैं तो भी बोले आण लगा, तो बता इसका अर्थ बता, आण लगा, उसे आण लगा उसने बोल दिया तो फिर हम उसका अर्थ बताते हैं। गढ़वाल में अखाड़ा, पखाड़ा या किससे बोलते हैं, और कुमाऊनी में इसे आण हो गया, लोकति हो गया कहा जाता है। पहेलियाँ, यह पहेलियों का खूब प्रयोग होता है। पहेलियाँ को यहाँ आड़ा या एण कहा जाता है, देखो आड़ा या एण कहा जाता है। अगर लोकवार्ता की बात करें तो लोकवार्ता यहाँ की पंडुली नाम से जानी जाती है, जो कि गेय व तत्काल निर्मित कविता के रूप में होती है। इसमें वाद्य यंत्रों में नृत्य करते हुए कवित्व शैली में प्रश्न व उत्तर होता है।
तो दोस्तों हमारी आज भाषा जो हमने 2 क्षेत्रों की भाषा पढ़ी, ठीक है। पहले हमने भाषा के बारे में जाना था, पहले भाग। दूसरा भाग हमने भाषा को लिया, भाषा को हमने क्या लिया, एक विशेष स्तर पे लिया। विशेष स्तर पे लिया हमने, किस स्तर पे लिया, उत्तराखंड के स्तर पे लिए। उत्तराखंड के स्तर पे भी फिर हमने मुख्य 2 मंडलों के स्तर पे लिया, एक गढ़वाल मंडल, एक कुमाऊं मंडल, और उसके बारे में चर्चा की। इसमें प्रसिद्ध पुस्तक भी आपको पता चल गया कि किसकी कौन पुस्तक है और कौन सी बोली कहाँ बोली जाती है, आण क्या हुआ, ठीक है, लिखित मौखिकी, ये सब भाषाओं के बारे में आपको मैंने इसमें बताया। और नेक्स्ट वीडियो हमारी क्या होगी, हिंदी व्याकरण से होगी, जिसमें स्वरों के बारे में चर्चा की जाएगी। भाषा के 2 लेक्चर हो गए, एक हमारा क्या हो गया, जो मेन भाषा होती है उसका लेक्चर पहला हो गया। उसके बाद हमने उत्तराखंड के हिसाब से भाषा को बताया, ठीक है। अब इसका जो नेक्स्ट सीरीज होगा वो क्या होगा, हमारा हिंदी का व्याकरण होगा, जो परीक्षाओं में बहुत आता है, जिसमें स्वर से हमारा प्रारंभ होगा, वर्ण से हमारा प्रारंभ होगा, और लास्ट तक छंद, समास, संधि, तद्भव, एकक, अनेकार्थी, कार्थी, सारे शब्दों को, देशी विदेशी सारे शब्दों की चर्चा करेंगे।